हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में, जहां आप लोग को 19 मई 2025 का करंट अफेयर्स पूरा डिटेल्स में बताया जाएगा। तो आप इसका आंसर बताइए। अभी हम आपको इसके बारे में पूरा डिटेल्स में बताते हैं। सेशन लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले करंट अफेयर्स के साथ। कह रहा पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स, यानी खेलो इंडिया बीच गेम्स यानी बीच पर जो खेला गया है उसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो ये आपको बताना कहाँ किया जा रहा है। दमन एवं दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी या जो है गोवा। तो कहाँ इसका आयोजन किया जा रहा है? तो सही उत्तर आपका रहेगा दमन दीव के जो है, दमन एवं दीव आप जानते होंगे आप केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसके दमन और दीव के जो है, दीव में जो है इसका किया जा रहा है आयोजन। तो ध्यान रखना, दीव शहर में इसका आयोजन किया जा रहा है। और पहला बार है बीच पर जो खेला जाने वाला खेलो इंडिया बीच गेम्स है, इसलिए क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या है इसके बारे में विशेषता। तो संघ शासित प्रदेश हम आपको पहले ही बता दिए, यूनियन टेरिटरीज है दमन और दीव। अच्छा, यहाँ एक बात और आपको ध्यान रखना है, दमन और दीव और दादरा नगर हवेली मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश जो है, एक यूनियन टेरिटरी बन गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। दमन और दीव पहले अलग था और दादरा नगर हवेली अलग था, लेकिन अब दोनों मिला करके एक बना दिया गया है। तो संघ शासित प्रदेश जो है दमन और दीव के जो है, दीव शहर में पहले खेलो इंडिया बीच गेम 2025 का आयोजन किया जा रहा है। तो कहाँ किया जा रहा है? दीव में किया जा रहा है, और पहला है, इसलिए जो दोस्तों जो है ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? कहाँ किया जा रहा है? तो दीव में किया जा रहा है। कब से किया जा रहा है? तो 19 से लेकर के, मतलब आज है 19 तारीख है, तो 19 से लेकर के 24 मई तक जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। तो ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पहली बार हो रहा है इसलिए। तो इस प्रतियोगिता में जो है 6 खेलों में जो है प्रतिस्पर्धाएं होंगी, जो है जैसे देखेंगे, बीच कबड्डी हो गया, और उसके बाद ओपन वाटर तैराकी हो गया, फिर साग सिलाट हो गया, बीच फुटबॉल हो गया, बीच वॉलीबॉल हो गया, और बीच सेपर टेकरा। तो ये जो है 5-6 जो है इसमें खेल प्रतिस्पर्धाएं होंगी। तो इसको भी ध्यान रखना है थोड़ा सा। अब खेलो इंडिया जो है गेम्स के बारे में जो चर्चा में था, तो इसको देखते हैं जो है खेलो इंडिया गेम्स के बारे में। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 जैसे, तो इसका अभी 5वां संस्करण हुआ है, अभी 2025 में हुआ। कहाँ हुआ है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख में लगभग मार्च महीने में ये इसका आयोजन किया गया था। तो इसको भी ध्यान रखना है। इसमें अगर शीर्ष राज्य देखेंगे खेलो इंडिया विंटर गेम्स में, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हुआ था। तो ये आपके शीर्ष स्थान भारतीय सेना ने इसमें जो है हासिल किया था। और हिमाचल प्रदेश देखेंगे तो सेकंड प्लेस पर इसमें जो है था, खेलो इंडिया विंटर गेम्स में। उसके बाद खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुआ था। पैरा गेम्स मतलब जानते होंगे, जो जो थोड़ा सा अपने पैर से या हाथ से या किसी शरीर से जो है पूरा फिट नहीं रहते हैं, वो पैरा गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स अभी सेकंड इसका एडिशन हुआ था नई दिल्ली में। और पहला जो एडिशन हुआ था वो भी जो है नई दिल्ली में ही हुआ था, उसके 2024 वाला, और 2025 वाला भी जो है नई दिल्ली में हुआ है। अगर देखेंगे तो हरियाणा इसमें जो है शीर्ष राज्य रहा था, तमिलनाडु सेकंड पे, और उत्तर प्रदेश जो है आपका थर्ड स्थान पे था। तो इसको भी ध्यान रखना है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। और एक अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है हुआ है, 2025 हुआ है। कहाँ कौन सा संस्करण था? 7वां संस्करण था, जो बिहार में अभी आयोजित हो रहा है। और अभी 4 से लेकर के 15 मई तक, यानी आज आपका कौन सा मई है? 19 मई है। और कब इसका आयोजन हुआ? अभी खत्म हुआ 4 दिन पहले, मतलब 15 मई को इसका आयोजन समाप्त हुआ है। तो ये अभी इसका खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। तो इसको बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान रखना है। महाराष्ट्र इसमें पहले स्थान पे था, हरियाणा सेकंड पे था, राजस्थान आपके थर्ड स्थान पे था। जितना खेलो इंडिया विंटर गेम्स हो गया, खेलो इंडिया पैरा गेम्स हो गया, और उसके बाद जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो गया, तो इसके बारे में आपको सबको जानकारी रखना है। महत्वपूर्ण आपका सेशन ये जो महत्वपूर्ण आपका ये जो है क्वेश्चन है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, डोंगरिया कौन है? अच्छा हाँ, ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है वो आपके 2018 से इसका आयोजन हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डोंगरिया कौन है जनजाति किस पहाड़ी पर निवास करती है? तो ये आपको बताना है, डोंगरिया कौन जो है अभी जनजाति जो चर्चा में थी, ये किस पहाड़ी पर निवास करती है और क्यों चर्चा में है, उसके बारे में भी आपको बताते हैं। तो पहला कह रहा हजारीबाग पहाड़ी, नियामगिरी पहाड़ी, खासी पहाड़िया, कार्बी आंगलांग पहाड़िया। तो किस पहाड़ी पर आपको जो है ये चर्चा में थी? तो नियामगिरी पहाड़ी पर ये चर्चा में थी, जो कहाँ है? उड़ीसा में है आपके। क्यों चर्चा में थे? क्योंकि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने जो है इससे रिपोर्ट मांग लिया है, तो इसलिए जो है ये चर्चा में था।
देखते हैं इसके बारे में हम लोग क्या क्या है इसकी विशेषता। जस्ट 1 मिनट। तो इसका देखिएगा नियामगिरी पहाड़ी पर है, उड़ीसा में। तो हाल ही में जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है, उन्होंने जो है डोंगरिया कोंद जनजाति की खराब स्थिति पर जो है उड़ीसा के जो मुख्य सचिव हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, उनसे जो है रिपोर्ट मांगी है, रिपोर्ट तलब किया है। तो ये आपको ध्यान रखना किसने मांगा है, तो जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो आप पहले नंबर इसको पहले जान लीजिए, तब इसके बारे में आपको बताते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है, नेशनल ह्यूमन राइट्स जो है एक्ट आया था, कब आया था, 1993 में। उसके तहत इसका जो है गठन किया गया था। किसके तहत हुआ था, नेशनल ह्यूमन ह्यूमन राइट्स जो है एक्ट आया था, उसके तहत इसका गठन हुआ था। कब हुआ था, 1993 में। वर्तमान में इसके जो है बी राम सुब्रमण्यम इसके अध्यक्ष है। कौन है, बी, यहाँ लिखते हैं बी राम सुब्रमण्यम। कौन है, बी राम सुब्रमण्यम इसके अध्यक्ष हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो जितने भी राष्ट्रीय स्तर पे मानवाधिकार से संबंधित, हनन से संबंधित जो है मानवाधिकार हनन संबंधित केस होता है, उसको ये डील करता है। तो ध्यान रखना उस वहां ये जो है केस उसको देखता है कि कहाँ मानव के अधिकार का हनन हो रहा है, और उनसे जो है डायरेक्ट ये रिपोर्ट मांग सकता है। ये ध्यान रखना है आपको। इसके पास जो है सिविल न्यायालय की शक्ति भी होती है। तो ये जो है, अब इसके बारे में देखते हैं डोंगरिया को जनजाति के बारे में। तो यह नियामगिरी पर्वत जो है उड़ीसा में, वहां इसका जो है निवास स्थान है। ये प्रकृति के साथ जो अपने आध्यात्मिक संबंध है, जो इनका जो है रिचुअल्स होता है, उसके लिए ये जानी जाती हैं। इनका जो है संबंध बहुत अच्छा होता है प्रकृति के साथ, नेचर के साथ है। ये जनजाति जो है नियाम राजा नामक जो है भगवान है, उनकी ये पूजा करते हैं। और भाषा देखेंगे तो कोई भाषा ये बोलते हैं, और पीबीटीजी ग्रुप में ये शामिल है। अब इसका मतलब क्या होता है सर, ये नहीं समझ में आ रहा है। तो पीबीटीजी का पहले फुल फॉर्म देखिएगा, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। जो विशेष रूप से जो है पिछड़े जनजातियां होते हैं, उनको जो है पीबीटीजी ग्रुप में शामिल किया जाता है। अभी तक पूरे इंडिया में जो है 75 जो है जनजातियां ऐसी हैं, ये ट्राइब्स ऐसे हैं, जिनको जो है इस ग्रुप में शामिल किया गया है। किसमें शामिल किया गया है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल्स ग्रुप में शामिल किया गया है। और ये भी बात आपको ध्यान रखना है कि उड़ीसा में अभी तक के जो है सबसे ज्यादा पीबीटीजी समूह शामिल है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। ये देखिएगा इस तरह से कुछ जो ये जनजातियां होती हैं, इनके रहन सहन कुछ इस तरह से होता है। अगला क्वेश्चन है सिरोही लिली महोत्सव, सिरोही लिली फेस्टिवल जो है किस राज्य में मनाया जा रहा है। तो अभी इसका जो है आयोजन चल रहा है, और कब से चल रहा है, तो ये आज से शुरू हुआ, सॉरी कल से शुरू हो रहा है इसका आयोजन। तो ये जो है आपको बताना है कहाँ इसका आयोजन हो रहा है। 20 से लेकर के जो है 24 तक इसका आयोजन किया जा रहा है। तो विकल्प आपके सामने है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, तेलंगाना। कहाँ हो रहा है इसका आयोजन, सही हो उत्तर आपका रहेगा ये मणिपुर में हो रहा है इसका आयोजन। तो इसको आपको ध्यान रखना है। मणिपुर जो है कहेंगे पूर्वोत्तर राज्य का जो है सबसे चर्चित जो है एक राज्य था, जो अभी यहाँ वर्तमान में प्रेसिडेंट रूल भी आपका लगा हुआ है, प्रेसिडेंट शासन चल रहा है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो मणिपुर बहुत चर्चा में रहता है, इसलिए मणिपुर में जो कोई फेस्टिवल मनाया जा रहा है, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो मणिपुर में जो है 5वें राजकीय सिरोही लिली महोत्सव 24 से लेकर के, सॉरी 20 से लेकर के 24 मई तक इसका मनाया जा रहा है। यह मणिपुर का एक सांस्कृतिक उत्सव है। कहाँ का है, मणिपुर का कल्चरल जो है फेस्टिवल है। और 2017 में जो है सिरोही लिली को जो है मणिपुर का राजकीय फूल घोषित किया गया था, और जिसके बाद से जो है इसे राज्य स्तर पर जो है मनाने का निर्णय लिया गया। यानी जो है 2017 के बाद इसको जो है पूरे देश भर में जो है पूरे राज्य भर में मनाया जा रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये राजकीय फूल है आपका क्या, सिरोही लिली। तो इसी के याद में जो है मनाया जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है। ये देखिएगा आपका सिरोही लिली आपके पुष्प है। अगला है, हाल ही में हुए जो है दोहा डायमंड लीग 2025 में जो है नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जो है जीता है। तो ये आपको बताना है नीरज चोपड़ा ने इसमें कौन सा पदक जीता है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो विकल्प आपके सामने है, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, या ए और बी दोनों। तो कौन सा पदक जीता है ये आपको बताना है। जस्ट 1 मिनट। तो ये आप इसको बताइए कौन सा पदक इसमें जीता गया है। तो सही उत्तर आपका रहेगा इसमें कौन सा, सिल्वर मेडल इनके द्वारा जीता गया है।
तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं इसके बारे में क्या है विस्तार। तो दोहा डायमंड लीग 2025 में जो है नीरज चोपड़ा ने सिल्वर पदक जीता है और ये 90.23 यानी 90.23 मीटर जो है थ्रो फेंक करके ये उपलब्धि हासिल किया है। और इसी के साथ जो है आप कह सकते हैं 90 मीटर से जो है अधिक थ्रो फेंकने वाले दुनिया के ये 25वें भारत के पहले और एशिया के तीसरे व्यक्ति ऐसे बन गए हैं, थ्रोवर बन गए हैं। कौन बन गया है? नीरज चोपड़ा। तो अभी तक के जो भारत में देखेंगे तो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो 90 मीटर से ज्यादा भाला फेंक पाया हो, लेकिन ये पहले व्यक्ति बने हैं जो 90 मीटर से ज्यादा भाला फेंक करके जो है थ्रो करके अपना उपलब्धि नाम हासिल कर लिए हैं। और एशिया में ऐसा अभी तक 3 लोग सिर्फ कर पाए हैं और पूरे विश्व में 25% जो है कर पाए हैं ऐसा। तो इसके बारे में इनके बारे में ध्यान रखना। आप जानते होंगे नीरज चोपड़ा जो है इसमें भाला फेंकने के मामले में जो है पूरे विश्व में इस समय अपना नाम जो है कमा रहे हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। और गोल्ड मेडल इसमें जो है कौन पाया है दोहा डायमंड लीग में? तो जूलियन बेबर पाए हैं जो जर्मनी से जो है बिलोंग करते हैं। वो जो है 91.06 मीटर जो है थ्रो किया था, यानी 90 मीटर से ज्यादा ये किए थे और 91.06 मीटर ये किए थे। कौन किया था? जो है जूलियन बेबर किए थे जो जर्मनी के थे। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशियन चेस चैंपियनशिप 2025 में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने जो है रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जो है जीता है? तो किसने जो है जीता है ये आपको बताना है। निहाल सरीन, आर प्रज्ञानंदा, अर्जुन एरगेसी या इनमें से कोई नहीं। तो कौन जो है इसमें जो है रजत पदक जीता है, सिल्वर मेडल जीता है? तो सही उत्तर आपका रहेगा निहाल सरीन ने जो है जीता है। तो इसको अब देखते हैं इसके बारे में। कहाँ इसका आयोजन हुआ था? तो संयुक्त अरब अमीरात के जो है राजधानी अबू धाबी में इसका आयोजन हुआ था। तो अबू धाबी में आयोजित एशियन चेस चैंपियनशिप के जो है ओपन डिवीजन में भारतीय खिलाड़ी जो है निहाल सरी ने सिल्वर मेडल जीता है। और इसमें जो है वर्दिया दानेश्वर ईरान ने जो है, ये जो ईरान से बिलोंग करते हैं, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। यानी जो अभी यहाँ आयोजन हुआ था, भारतीय खिलाड़ी जो निहाल सरीन थे वो सेकंड स्थान पे थे सिल्वर मेडल ला करके, और वही वर्दिया दानेश्वर जो फर्स्ट स्थान पे थे, ईरान में थे, तो ये गोल्ड मेडल लाए थे। और ये पहले इसको जानिएगा, एशियन चेस चैंपियनशिप है ये 2 कैटेगरी में होता है। एक ओपन कैटेगरी में होता है और इसमें जो है ओपन कैटेगरी में जो है फीमेल और मेल जो है, मेल और फीमेल दोनों जो है पार्टिसिपेट करते हैं इसमें ओपन कैटेगरी में। और एक होता है आप सिर्फ और सिर्फ ओमेन कैटेगरी। ओमेन कैटेगरी में सिर्फ और सिर्फ कौन भाग लेती हैं? ओमेन भाग लेती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जो अब की बार ओमेन वाला कैटेगरी था उसमें जो है चीन की महिला ने जो है इसमें उपलब्धि हासिल की थी। पिछला वर्ष जो है देखेंगे जो कजाकिस्तान में आयोजन हुआ था तो उसमें जो है भारत की महिला ने इसमें हासिल किया था अपना जीत है। तो एशियन चेस चैंपियनशिप जो है इसमें एशियन देशों के खिलाड़ी जो है पार्टिसिपेट करते हैं। वो भी चेस इसमें जो है वो एशियन के जो है खिलाड़ी है वो भाग लेते हैं। तो देखेंगे जितने भी खिलाड़ी हैं वो भाग लेते हैं। एशियन चेस फेडरेशन इसका जो है आयोजन कराता है, जो चेस से संबंधित बॉडी है। अगला क्वेश्चन है, एलिनाइस टेक यूनिवर्सिटी जो है किस देश की पहली यूनिवर्सिटी है जो भारत में जो है अपना परिसर यानी कैंपस स्थापित करेगा? तो इन्होंने ये घोषणा कर दिया है कि भारत में अपना जो है एक परिसर, एक कैंपस स्थापित किया जाएगा। तो ये कहाँ का जो है, कहाँ का ये यूनिवर्सिटी है और पहला ऐसा इस देश का जो पहला यूनिवर्सिटी होगा जो भारत में अपना कैंपस स्थापित करेगा? तो सही उत्तर आपका रहेगा यूएसए का ये यूनिवर्सिटी है। यूएसए का कहाँ का है? शिकागो का है। ये आपको ध्यान रखना, शिकागो में स्थित जो है एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है इलिनॉइस टेक यूनिवर्सिटी। ये मुंबई में अपने जो है आकर के एक अपना कैंपस स्थापित करेगा। तो कई सारे यूनिवर्सिटी जो है जैसे ऑस्ट्रेलिया का हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूके हो गया, सिंगापुर हो गया, ऐसे सब यूनिवर्सिटी आकर के जो है यहाँ, ब्रिटेन हो गया, भारत में जो है जैसे कोई गिफ्ट सिटी में आ गया स्थापित कर रहा है, कोई दिल्ली में कर रहा है, तो आकर अपना कैंपस स्थापित कर रहे हैं। तो ऐसे ही जो है ये इलिनॉइस टेक यूनिवर्सिटी जो है ये आकर के जो है यहाँ अपना कैंपस स्थापित करने के लिए घोषणा कर दिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है। तो ये देखिएगा आपने हम बता ही दिए, मुंबई में अपना ये परिसर स्थापित करने वाली जो है इलिनॉइस टेक यूनिवर्सिटी यूएसए की पहली यूनिवर्सिटी होगी। वो कहाँ है? शिकागो में है। शिकागो आपको ध्यान रखना है। ये महत्वपूर्ण है क्यों? क्योंकि जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो है यहाँ जाकर के 1900 मतलब 1992-93 में अपना लेक्चर दिए थे विश्व धर्म संसद।
अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस देश में जो है जंगली पोलियो वायरस है, वाइल्ड पोलियो वायरस के प्रकोप की जो है घोषणा की है। तो ये आपको बताना है किस जो है डब्ल्यूएचओ ने किस देश में ये घोषणा किया है कि जंगली पोलियो वायरस जो है फैला हुआ है। तो पापुआ न्यू गिनी में, इरिटेरिया में, नामीबिया में, या जो है रवांडा है। वैसे देखिएगा ये थोड़ा सा गलत लिखा गया है, यहाँ रहेगा। तो ये कहाँ, ये जो है इसको आपको बताना है इसमें कहाँ ये किस देश में ये घोषणा किया गया है। तो सही उत्तर आपका रहेगा ये पापुआ न्यू गिनी में इसका घोषणा किया गया है। पापुआ न्यू गिनी में ये कहा गया है कि अब वाइल्ड पोलियो जो है ये वायरस इसका निकल के आया है। तो डब्ल्यूएचओ ने जो है यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पापुआ न्यू गिनी में जो है पोलियो के प्रकोप की घोषणा की है। तो ये इसके बारे में देखेंगे कि ये डब्ल्यूएचओ क्या है। डब्ल्यूएचओ जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे काम करने वाली एक संगठन संगठन है जो पूरे विश्व में जो है स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों को देखती है। पूरे विश्व में जैसे कैसे स्वास्थ्य को जो है कैसे बढ़ाया जा सकता है, पूरे विश्व को कैसे स्वस्थ रखा जा सकता है, इसके लिए ये काम करती है। 7 अप्रैल, कब? 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। इसी कारण से जो है 7 अप्रैल को हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। तो 7 अप्रैल को अभी हम लोग जो है पिछले महीने में 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाए थे। तो याद रखना, इसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपका। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और दूसरे नंबर ये क्वेश्चन पूछा जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर आपका जो है कहाँ है? जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। तो डब्ल्यूएचओ ने घोषणा किया, इसके लिए इसके कारण से जो है डब्ल्यूएचओ को भी जानना जरूरी हो जाता था आपके लिए। तो यहाँ जो है आखिरी बार कहा, मतलब ये पापुआ न्यू गिनी में पोलियो का जो है आखिरी बार प्रकोप देखेंगे तो 2018 में दर्ज किया गया था। अब 2020 के बाद से अब तक का जो है कोई मामला दर्ज नहीं किया गया था। और किसी भी देश में अगर किसी भी वायरस से अगर मुक्त होना है किसी देश को, कि फ्री होना है, तो क्या होना होगा? उसके लिए कंडीशन क्या है? वहां उस देश में कम से कम पिछले 3 वर्षों से कोई भी केस दर्ज ना किया गया हो, तब किसी देश को जो है किसी बीमारी से मुक्त घोषित किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पोलियो के लिए जो है पहला वैक्सीन यूएसए के जोनास साल्क ने जो है विकसित किया था 1952 ईस्वी में। तब से जो है पोलियो का वायरस पूरे विश्व में लग रहा है। लगभग लगभग पूरे विश्व से पोलियो खत्म हो चुका है। भारत में तो 2014 के आसपास ही पोलियो से हम लोग मुक्त हो गए हैं। देखिएगा अभी वर्तमान में आप पोलियो से ग्रसित बच्चे नहीं देखेंगे, जो पुराने लोग हैं वही पोलियो से आपके ग्रसित आपको मिल रहे हैं। और ये जो है ये तंत्रिका तंत्र से संबंधित विकार है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाली रोग है, वायरस जनित रोग है, जो 5 साल से कम के बच्चों को जो है ज्यादा प्रभावित करती है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। पूरे विश्व में देखेंगे तो अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, ऐसे देश हैं 2-4 देश जो है, सॉरी पाकिस्तान हो गए हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान ऐसे देश हैं जहां अभी तक अभी जो है पोलियो के केस बने हुए हैं। नहीं तो पूरे विश्व में लगभग लगभग पोलियो आपका खत्म हो चुका है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये महत्वपूर्ण बात थी, इसको आपको ध्यान रखना। पापुआ न्यू गिनी आपका देखिएगा इंडोनेशिया के बाद ये आपका देश है। पोर्ट मोरस्बी जो है इसकी राजधानी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आज का करंट अफेयर्स आपका यहीं पर रखते हैं। हमको कहीं बाहर भी जाना है थोड़ा सा, इसके लिए भी जो है बहुत ज्यादा नहीं हो पाएगा। जैसे कल का रिवीजन भी 2-3 क्वेश्चन है, देख लेते हैं। कह रहा चंचू जनजाति जो है जो चर्चा में रही है अभी, तो मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये आपका कहाँ पाई गई थी? नल्ला मलाई वन जो है आपका कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है, वहां ये पाई गई थी। वैसे चर्चा में इसलिए था क्योंकि तेलंगाना सरकार 10,000 मकान बनाने के लिए इनके इनके लिए जो है चंचू जनजाति के लिए घोषणा किया है। अगला क्वेश्चन है, खबरों में रहा जो है सकुरा जिमा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? जो जहां भी विस्फोट हुआ है तो ये जापान में है। जापान के क्यूशू द्वीप पर ये स्थित था। कहाँ था? क्यूशू द्वीप पर स्थित था जहां विस्फोट हुआ था। फिर कह रहा है भारतीय जूट निगम यानी जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस 5335 से बढ़ा करके कितना कर दिया है? तो 5650 कर दिया है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। दोस्त आज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने मित्रों तक भेज दीजिएगा। और फिर मिलते हैं नए सेशन में, तब तक जो है पढ़ाई जारी रखिएगा। थैंक यू।